नमस्कार, कृषि जागरण के बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं जिमी। तो शुरुआत करते हैं देश के बिहार से। बिहार राज्य के मुजफ्फरनगर में नारायणी नदी का जल स्तर बढ़ने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां करीब 100 एकड़ में लगी तरबूज की फसल बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि जिले में ज्यादातर किसान लीज पर जमीन लेकर खेती करते हैं और किसानों को इससे काफी नुकसान हुआ है। किसानों का यह भी कहना है कि अगर उनके मुआवजे की व्यवस्था नहीं की गई तो सैकड़ों किसान मुजफ्फरनगर प्रखंड कार्यालय का अनिश्चितकालीन के लिए घेराव कर धरना प्रदर्शन करने को विवश हो जाएंगे। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के द्वारा किसानों को 17 अप्रैल तक गेहूं की कटाई न करने की सलाह दी गई है। बता दें कि प्रदेश में धूल का चक्रवात, ओलावृष्टि के साथ साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार खेतों में काट कर रखी फसल को बारिश से नुकसान हो सकता है। बता दें कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के पास 5 लाख से ज्यादा किसानों का डाटा है और सभी को इस विषय पर सूचित किया जा रहा है। यमुनानगर में फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित किसानों ने पीएनबी बैंक के सामने सरकार और पीएनबी के खिलाफ नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि फसल बीमा योजना के नाम पर उनके खाते से फसल बीमा के पैसे भी कट गए हैं। जब वह फसल बीमा के नाम का मुआवजा लेने बैंक गए तो किसानों को बैंक कर्मियों ने बताया कि उनका पोर्टल आईडी नहीं है और इसके बाद किसानों में रोष देखने को मिला। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार जबरन किसानों का पैसा काटकर बीमा कंपनियों को दे रही है। किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो सभी किसान इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। गर्मी आते ही कई राज्यों के नदियों में जल स्तर में भी कमी आ गई है। इंसानों के साथ जल जीवों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में रीजनल पार्क तालाब इस बार अप्रैल में ही सूख गया है। तालाब सूखने से इसमें मौजूद मछलियों की जान चली गई है। हालांकि अब विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस विषय पर जल्द ही समाधान करने की बात कही गई है। कृषि विज्ञान केंद्र की कार्य योजना के अनुसार सुजानी स्थित उक्त भूभाग पर फलदार पौधों के अलावा समेकित कृषि प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाना है। प्रथम चरण में यहां बरसात शुरू होते ही फलदार पौधे लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव के बाद यहां समेकित कृषि प्रबंधन को बढ़ावा देने की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए यहां मुर्गी पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन और सुकर पालन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचनाएं बहाल की जाएगी।